अस्सलाम वालेकुम। ये केक जो था ना, ये कस्टमर ने बनवाना था 1 दिन बाद। लेकिन उन्होंने उनके ना हस्बैंड ने बहुत जल्दी उनको ना सरप्राइज़ वगैरह दे दिया था। उन्होंने कहा था कि आज ही आ रहा हूँ, मतलब कि ना उनके शौहर ने आना था अब्रॉड से। तो वो ना 1 दिन पहले ही आ गए थे। तो उन्होंने मुझे जल्दी-जल्दी में कहा कि आज बना दें, आज बना दें। मैंने कहा आज कैसे मैं बनाऊँ? बिल्कुल ना तकरीबन 5 घंटे रह गए थे। मैंने कहा मैंने स्पंज जो है ना, मैं जो बेकिंग करती हूँ वो मैं 8 बजे करती हूँ। तो उस टाइम जब उनका मैसेज आया था तब शायद 6:30 हुए थे। तब तो उस टाइम ना मैं केक्स बना के अभी रेस्ट मोड पे अपने लगी हुई थी। तो आपको पता है जो 1-2 घंटे मिलते हैं ना रेस्ट के, वो भी मतलब कि उस टाइम मेरा दिल नहीं करता कि मैं कोई और काम करूं। तो इसलिए ना मैंने वो फिर थोड़ा सा सांस निकाल के फिर मैं नेक्स्ट काम पे शुरू हो जाती हूँ, बेकिंग वगैरह पे। तो इन्हीं सब कामों के दौरान मुझे सारों को रिप्लाई भी करना होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल हो जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह मैं कहती हूँ कि ये नेमत है कि बंदा बिज़ी है। और बाकी ये था कि चलो मैंने कहा चले मैं बना दूँगी आपको कुछ ना कुछ। मैंने उन्होंने ना असल में पहले उनको 9 बजे चाहिए था। मैंने कहा 9 बजे तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। फिर वो करते करते ना 11 बजे तक आ गई थी। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि ना वैसे भी उन्होंने रात के टाइम जाना था अपने हस्बैंड को रिसीव करना है, तो इतनी देर में मैंने बना दिया था। और फिर वो तकरीबन 12 बजे या पता नहीं 12:30 बजे आके रिसीव किया था उन्होंने। मैं वेट कर कर के खैर उस टाइम मैं फ़ोन एंड वर्क करी थी, तो इसलिए मैं भी जाग रही थी, तो इतना मसला नहीं हुआ था। क्योंकि अब आपको पता है नेक्स्ट डे का फ़ोन एंड वर्क भी हमें एक रात पहले ही करना होता है। तो हर चीज़ मैनेज करके ना मेरा ना तकरीबन एक टाइम टेबल बना हुआ है जिसमें ना मैं खुद को करती हूँ। लेकिन इस केक की वजह से ना मैं नेक्स्ट डे के लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, क्योंकि जो नेक्स्ट डे इसके साथ ऑर्डर्स थे ना, वो मैंने इसी के साथ ना तकरीबन उनकी ट्रफल कोटिंग करके ना मैंने फ्रिज में रख दिए थे। लेकिन ना अब एक रातों रात ना मुझे एक अर्जेंट ऑर्डर आया, तो उसकी ना सारी बेकिंग, उसकी सारी फाइनल जो थी ना, वो मैंने ना वो केक बनाने के बाद की। मतलब कि ना इससे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, मतलब कि जैसे मैं नॉर्मली चलती हूँ ना, उससे थोड़ा बहुत ना मेरे स्केजुअल में जो थी डिस्टर्बेंस आ गई थी। लेकिन यह था कि मैंने बहुत अच्छे से मैनेज कर दिया। तो मैंने वो दूसरा केक भी ना मैंने तकरीबन असर तक मैंने उसको फाइनल कर दिया था। वो मैं इंशाल्लाह कल शेयर करूँगी। और उसके साथ मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल बतानी है आप लोगों को। कल वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और कल ही जो है ना मैंने बेक हाउस के पार्सल का भी बताना है, क्योंकि ना मेरे पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी हो गई थी, मुझे ज़रूरत नहीं थी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो मुझे ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि वो चीज़ें मुझसे बनती नहीं थी। तो इस वजह से ना मैंने फिर उनको मंगवाया। और कुछ जो था ना अपना जो कुछ एडवांस लेवल पे, और बाकी ना मैंने स्टेंसिल्स भी मंगवाए हैं अली एक्सप्रेस से। वो भी जैसे रिसीव होंगे, क्योंकि अली एक्सप्रेस के जो पार्सल होते हैं वो हमें 1 महीने के बाद मिलते हैं। तो वो भी इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी। और मतलब कि थोड़ा बहुत ना मैं बटर क्रीम के लिए अपने ना स्टॉक में इजाफ़ा कर रही हूँ। थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आहिस्ता आहिस्ता बाय कर रही हूँ। अच्छा, अब लास्ट टाइम मैंने ये जो केक बनाया था ना, उसमें ना हमने फ्रंट साइड पे हैप्पी बर्थडे लिखना था। लेकिन यहाँ पे उन्होंने अपने जो हस्बैंड थे ना, उनका वेलकम करना था। केक उनको सेम टू सेम वैसा ही चाहिए था। मैंने कहा चॉकलेट्स की जगह ना आप वो कर दें, बॉल्स लगवा। लेकिन उनका नहीं, मुझे चॉकलेट्स ही चाहिए। तो अब फ्रंट साइड भी हम लोग हैप्पी बर्थडे नहीं लिख सकते थे, उनको ना एक जहाज़ चाहिए था। तो मैंने ना वो जहाज़ 2D कट करके ना मैंने फ्रंट साइड पे लगा दिया था। और ऊपर ना उसके गोल्डन डस्ट कर दी थी। खैर मुझे ना इस ट्रफ़ल ने बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम दिया था। मैंने इस पे मतलब कि ये हुआ था, अर्जेंट था ना। तो मैंने ना इसको पहली जो थी ना बेस वाला ट्रफ़ल, वो मैंने ना उसको क्रम कोटिंग वाला जो ट्रफ़ल होता है, उसको मैंने सेट करने के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। अब आपने जब फाइनल आपने करना हो ना, ट्रफ़ल अप्लाई करना हो, सारा क्रीम का वर्क ना हो, तो आप लोग कभी भी फ्रीज़र में ना रखो केक को। वो इतनी जल्दी ऊपर सेट हो जाता है ना ये ट्रफ़ल, कि आप लोग को ना उसको फिनिश करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। जो हम लोग फिनिशिंग करते हैं ना, उसका टाइम ही नहीं मिलेगा, पहले ही सेट हो जाएगा। तो उस वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा ना मसला हुआ था। जो चीज़ मेरी ना 10 मिनट में हो जानी थी, उसने मेरा आधा घंटा लिया था। और उसके बावजूद भी ना वैसी वाली फिनिशिंग नहीं आई थी जैसे पिछले केक में थी। और एक और गलती ये हुई थी कि ये जो केक था ना, ये जो 2 पाउंड्स था, ये हाइटेड थोड़ा सा बन गया था। तो जो स्क्रैपर था ना, वो इसकी हाइट जितना नहीं था। तो मुझे ना पहले नीचे से करनी पड़ती, फिर ऊपर से करनी पड़ती थी। उस वजह से भी मतलब कि टाइम निकल गया, क्योंकि ना ये केक्स होते हैं, इनमें ऊंच नीच हो जाती है थोड़ी बहुत, ½ इंच का फ़र्क आ जाता है कभी ना कभी। तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम दिया था। एक जो चीज़ हो ना अर्जेंट हो, उसमें वैसी ही चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। जब तक एक बंदे का माइंड रिलैक्स ना हो ना, उस टाइम मैं इतनी मतलब कि एग्जॉस्ट हो गई थी ना, कि मैं पूरी पसीने से भर गई थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है आज। क्योंकि ना मैं ये इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि मैं एक बार बना चुकी थी। अगर कोई चीज़ पहली बार बनानी हो ना, तब ज़्यादा मुश्किल लगती है। लेकिन इतने मसले मैं कहूँ पता नहीं आज हो क्या रहा है। लेकिन ये था कि एंड मैंने ना फिर थोड़ी बहुत उसकी फिनिशिंग करके मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा इसको अब कवर कर लूँगी मैं, क्योंकि अगर मैं और करती तो उसने और बिगड़ना था। तो मेरी तो ना वहीं पे मौत हो जानी थी। कोई नहीं, उसका इतना नहीं है कि वैसे भी मजबूरियाँ बन जाती हैं। अब उनके हस्बैंड ने सरप्राइज़ दिया, तो उन्होंने जल्दी जल्दी ना उन्होंने मुझे बस रिक्वेस्ट की कि आप बना दें। तो मुझे कोई उस चीज़ का शिकवा नहीं, क्योंकि ऐसे ही होते रहता है लाइफ में। लेकिन जो मेरे साथ हुआ मैंने वो आप लोगों को बताया। लेकिन ये है कि घबरा जाता है बंदा, लेकिन हो जाता है।
एंड मोमेंट पे। और बाकी ये केक था, ये ना जो कस्टमर थी उन्होंने ना मुझे वो एआई नहीं होता, एआई से मुझे पिक्चर निकाल के दी थी। मैंने कहा ये तो वो है जैसे डिज़्नी वर्ल्ड में होता है वैसा वाला केक है, एग्जैक्ट सेम तो नहीं बनेगा। वो कही थी मैंने आपको ना बस आइडिया दिया, बाकी आपने जैसा मर्ज़ी बनाना ना आप बना दें। तो मैंने फिर सेम टू सेम वैसा करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने ना कुछ चीज़ें थी जो उसमें नहीं बन सकती थी, तो मैंने उनको मना कर दी थी। मैंने कहा ये चीज़ें नहीं बनाऊँगी, बाकी इंशाल्लाह सेम टू सेम आपको मिलेगा।